अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में कैलकुलस की एक्सरसाइज 7.6 में स्टार्ट करवाऊंगी। तो आज करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस सारी एक्सरसाइज में दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं, वो है आर्क लेंथ के कि आर्क लेंथ कैसे मालूम करते हैं। इससे पहले 7.5 मैंने कंप्लीट करवाई है जिसमें एरिया फाइंड करते थे। अब इसमें उसमें था कि एरिया ऑफ दी बाउंडेड रीजन, जो भी कर्व होती थी उसका एरिया। अब इसमें भी कर्व दी होगी, वो पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, या इसके अलावा कोई और कर्व हो सकती है। हमने उसकी आर्क लेंथ मालूम करनी है। आर्क लेंथ मालूम करने के दो फार्मूलाज हैं जो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। अगर क्वेश्चन में हमने लिमिट्स निकालनी है, हमारे पास फंक्शन y में गिवन होगा या इक्वेशन गिवन होगी, हम उससे y निकालेंगे जिसका हम डेरिवेटिव लेंगे, बट उसकी लिमिट्स भी फाइंड करेंगे y1 और y2, x1 या x2। अगर तो उसकी लिमिट्स y में आती हैं, y1 और y2 यानी कि दो लिमिट्स आ जाती हैं, तो हम फिर उस जो भी वैल्यू होगी ना फंक्शन, उसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। यानी कि यहाँ पे y है तो dx ओवर dy और यहाँ पे dy होगा। अगर हम उसमें लिमिट्स x की फाइंड करते हैं, x1 और x2 आता है, तो फिर फार्मूला क्या होगा, y का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि लिमिट्स x में है तो यहाँ पे dx आ जाएगा। ये दो फार्मूलाज हैं। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में y की लिमिट्स आती हैं या x की। y की लिमिट्स आई तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, x की लिमिट आई तो ये वाला फार्मूला। तो एक्सरसाइज से पहले इन दो फार्मूलाज को आपने नोट कर लेना है, इसी पे बेस करती है ये पूरी एक्सरसाइज। आर्क लेंथ s मालूम करेंगे हम इन दो फार्मूला से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक आ गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला। पैराबोला गिवन है जिसको कट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन। तो पैराबोला की इक्वेशन भी दी गई है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी दी गई है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिट्स फाइंड करके देखते हैं कि लिमिट्स x में आती हैं या y में। तो फिर हम देखेंगे कि हमने आर्क लेंथ के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है। तो जो पहली इक्वेशन है इसमें ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी है, ये पैराबोला की थी, दूसरी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 3y इज इक्वल टू 8x, इसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 में से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगी 3y ओवर 8, इसको पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर इस x की वैल्यू को पुट करें तो 1 क्या बन जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 बिकम्स, यानी कि 1 इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 3a ओवर 8। तो यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा 4 2s आर 8, 3ay और नीचे रह गया 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2y स्क्वायर 3ay। 3ay पॉजिटिव है, अगर इसको इस साइड पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल में आ जाएगा 0। अब इन दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2y रह जाएगा और यहाँ से जब y कॉमन लिया 3y। अब यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई, एक y इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2y माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3a ओवर 2। तो एक y की ये वाली वैल्यू आ गई, एक y की ये, जिसको हम y1 और y2 कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गई हैं लिमिट्स y में। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ कि y1 आ गया है 0 और y2 आ गया है 3a ओवर 2। अब y में लिमिट्स आ गई तो इट मीन्स मैंने आर्क लेंथ का जो फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला होगा, y1 y2। अब मैंने y की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यानी कि dx ओवर dy, यानी कि y था ना तो y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, और फिर इसका स्क्वायर रूट y की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो यहाँ भी dy आएगा। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसमें मुझे लिमिट्स पता है y1 और y2, मुझे डेरिवेटिव नहीं पता, यानी कि x विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले मैं अब ये डेरिवेटिव निकालने के लिए इस पैराबोला की इक्वेशन को यूज़ करूंगी। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से मैं डेरिवेटिव फाइंड कर लूंगी और उसको फिर इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए जो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू y। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए dx ओवर dy चाहिए। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी 2y, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 4a इसी तरह, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx ओवर dy, मुझे dx ओवर dy ही चाहिए, इस वजह से मैंने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया। तो 2 2s आर 4, तो यहाँ पे रह गया y इज इक्वल टू 2a dx ओवर dy। तो यहाँ से मैं dx ओवर dy की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि आ गई है y ओवर 2y। इसको किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, जो आर्क लेंथ की इक्वेशन नंबर 3 लिखी है उसके अंदर इसको पुट कर देंगे। तो ये थी मेरे पास, लास्ट पे मैं दिखा दूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। इसमें मैं अब y1 की वैल्यू पुट करूँगी 0, y2 की जगह पे 3a ओवर 2 और dx ओवर dy जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है y ओवर 2a। तो मैं अब इस इक्वेशन नंबर 3 में ये तमाम वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो आर्क लेंथ निकालने के लिए s आ जाएगा, y1 0 है, y2 3a ओवर 2 है, 1 प्लस dx ओवर dy,
इसकी वैल्यू है y/2 इसका स्क्वायर, साथ था स्क्वायर रूट और यहाँ पे था dy, क्योंकि नीचे dx/dy था तो यहाँ dy था। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 2 3 a/2 1 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर और 4a का स्क्वायर और इसके ऊपर था स्क्वायर रूट, साथ dy। एलसीएम ले लेंगे तो 0 2 3 a/2 और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर dy। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4a है, अगर इसको मैं स्क्वायर रूट से बाय ले आऊँ तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 1/2a 0 2 3a/2 और इसको मैं लिख सकती हूँ y का स्क्वायर और इस 4 को लिख सकती हूँ 2a का होल स्क्वायर। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि कैलकुलस चैप्टर नंबर 4 में आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है 4.1 में, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। वो फार्मूला क्या था, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ, फिर उसमें हमने ये वाली इंटीग्रेशन फाइंड कर लेनी है। फार्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, साथ यहाँ डी एक्स था तो इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए। तो ये है इसकी इंटीग्रेशन। अब हमने इसके हिसाब से इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब जहाँ x है वहाँ अब y आ जाएगा और जहाँ पे a था वहाँ पे 2a आ जाएगा। अब इसको हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y स्क्वायर पुट करेंगे और जहाँ a है वहाँ पे 2a पुट कर देंगे, इसको इसके हिसाब से इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/2a। इसी तरह अब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, तो x की जगह पे अब आ जाएगा y और x का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, फिर है a का स्क्वायर तो a की वैल्यू है 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए स्क्वायर की जगह पे 2a का स्क्वायर क्योंकि यहाँ 2a है डिवाइडेड बाय 2, फिर नेचुरल लॉग x की जगह पे आ जाएगा y प्लस x का स्क्वायर इट मीन्स y का स्क्वायर और a की जगह पे आ जाएगा 2a इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की जगह पे है 2a, ये पुट कर दिया और साथ में इसकी लिमिट्स आ गई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 to 3a/2। तो अब हमने इंटीग्रेट तो इसको कर लिया है, अब इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे तो 1/2a आ जाएगा। इस 1/2 को मैंने साइड पे रख दिया और y में क्या लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3a/2। अब इस y में भी लिमिट पुट कर देंगे तो 3a/2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a का स्क्वायर, लिमिट पुट कर दी यहाँ पे तो ये वैल्यू 2a का स्क्वायर ओवर 2। इसी तरह नेचुरल लॉग यहाँ पे y की जगह पे लिमिट 3a/2, y की जगह पे लिमिट पुट कर देंगे 3a/2 का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब जो लोअर लिमिट है वो 0 हो जाएगी, यहाँ y 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर पुट करेंगे ये यहाँ पे नेचुरल लॉग यहाँ पे पुट करने से ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2a रह जाएगा वो इससे कैंसिल आउट, तो नेचुरल लॉग 1 जो कि 0 होता है, इस वजह से सेकंड लिमिट अब लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, जस्ट हमने अपर लिमिट पुट कर दी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यहाँ से इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ इसको, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने जो लास्ट वाली लाइन हमारी क्वेश्चन आई थी उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। तो यहाँ से अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1/2a 3a और 2 2s are 4 हो जाएगा और यहाँ पे हम अगर स्क्वायर ओपन करें तो 9a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 और a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। नेचुरल लॉग इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3a/2 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और जब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और साथ a स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि बाहर 1/2a है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3a/4, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4 तो 9a स्क्वायर 4 4s are 16 तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 2 2s are 4 और यहाँ पे 2a स्क्वायर नेचुरल लॉग 3a/2 और इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 9a स्क्वायर एलसीएम आया 4 तो 4 4s are 16a स्क्वायर ओवर 2a। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2a और 3a/4। अब 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट 5 और a का स्क्वायर रूट से बाहर a 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर नेचुरल लॉग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a/2 और यहाँ पे भी 25 बनेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 और साथ a डिवाइडेड बाय और इसका जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 और नीचे था 2a। अब इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे 4a बन जाएगा और यहाँ पे 1/2a 5 3s are
15a² / 8 प्लस 2a² नेचुरल लॉग 5 3 अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी आ जाएगा 15a² / 2 2 4 और 4 को जब नीचे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा जो यहाँ पे था प्लस इसके दरमियान, तो यहाँ पे प्लस होगा तो 5 और 3 जब ऐड करेंगे तो 8a आ जाएगा और एलसीएम वाला जो 2 है वो नीचे आ जाएगा तो 2 2 4a हो जाएगा और यहाँ पे 8a है और यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगा देते हैं तो 1/2a 15a² / 8 प्लस 2a² नेचुरल लॉग 4 2 8 और a से कैंसिल आउट तो यहाँ पे जस्ट नेचुरल लॉग 2 रह गया। अब यहाँ तक कर लें तो तब भी ठीक है। अगर बुक वाला आंसर लेके आना है तो 1/2a को इसी तरह इन दोनों वैल्यूज में से 2a² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2a² कॉमन, जबकि इसमें 2a² नहीं था तो 8 इसी तरह और 2a² से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 2a² कॉमन आ गया और सिर्फ नेचुरल लॉग 2 रह गया तो यहाँ पे कैंसल आउट सिर्फ a रह गया और 15a² कैंसल आउट और 8 2 16 तो यहाँ पे 15/16 प्लस नेचुरल लॉग 2 आ गया और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें हमने आर्क लेंथ s फाइंड करनी थी जिसका ये आंसर आ गया है।